एक बात बताइए, जितने भी युवाओं से हम बात करें उसमें 70% युवा जो है वो नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हैं, जबकि एक युवा होने के नाते युवा नेता को चुनना चाहिए। जब जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, तो एक युवा राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? एक युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाह रहा है? कोई भी युवा किसी भी देश का हो, जब तक वो सरकार के भरोसे बैठेगा वो बेरोजगार ही रहेगा। आप लोग राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो पप्पू हैं, सीधी सी बात। एक खानदान से दो प्रधानमंत्री रहे हों, आप उनके खानदान के लड़के को पप्पू कह रहे हैं, कैसे? सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी विदेशी आपके देश के बारे में भला नहीं सोच सकता। आप लोग राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो पप्पू हैं, सीधी सी बात। ये नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों के खिलाफ है? ट्रिपल तलाक हटा दिए, ये विपक्ष का कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होगा। चाहिए ना 30% वो मुस्लिम औरतें दे रही है बीजेपी को, खुश होके। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? विनीत पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है सो विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सारा विकास मायावती और अखिलेश यादव का किया हुआ है। युवाओं को अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा, युवा बेरोजगारी के मारे भटक रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? कौन सा बेरोजगार युवक है? युवा जो है कौन सा बेरोजगार है वो आए सामने, फिर मैं उसको जवाब दूं। एक युवा है फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जुड़ाई का काम नहीं आता, मैं राजगीर नहीं हूँ, मैं मिस्त्री नहीं हूँ, मुझे गैरेज का काम नहीं आता, मुझे पान बेचना नहीं आता, मुझे दुकान करना नहीं आता, मैं पढ़ाई में पास नहीं कर पा रहा हूँ, फिर कौन सा रोजगार दे गवर्नमेंट मुझे? लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए उनके लिए। क्या व्यवस्था देगी? राशन बांट रही है, खाइए उसी में जिए, उससे ज़्यादा तो फ्री और नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। या तो फिर वेनेजुएला एक देश है ना, जहाँ की वेनेजुएला, जहाँ की लड़कियाँ घर चलाने के लिए धंधा कर रही हैं, वैसा ही करना पड़ेगा जब सब कुछ फ्री का मिलेगा। आज सऊदी अरब देखिए अपने हर बंदे को फ्री राशन दे रहा था, आज इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं। देखिए सऊदी अरब भी कन्वर्ट होके अपने धार्मिक स्थल बना रहा है, वहाँ भी मंदिर बना रहा है कि अपने पर्यटन को बढ़ावा दे के, क्योंकि तेल नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से फ्री देगा? तो कमाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फ्री दें। एक बात बताइए, जितने भी युवाओं से हम बात करें उसमें 70% युवा जो है वो नरेंद्र मोदी का पक्ष लेते हैं, जबकि एक युवा होने के नाते युवा नेता को चुनना चाहिए। जब जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम युवा हैं, तो एक युवा राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? एक युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाना चाह रहा है? कोई भी युवा किसी भी देश का हो, जब तक वो सरकार के भरोसे बैठेगा वो बेरोजगार ही रहेगा, और ये कड़वी सच्चाई है। आप लोग राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो पप्पू हैं, सीधी सी बात। ये कोई जवाब हुआ? हाँ जवाब है। पप्पू कैसे हो गए? वो कैसे नहीं हैं? कैसे हो गए? कैसे नहीं हैं? उनके एक खानदान से दो प्रधानमंत्री रहे हों, आप उनके खानदान के लड़के को पप्पू कह रहे हैं, कैसे? सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी विदेशी आपके देश के बारे में भला नहीं सोच सकता। राहुल गांधी तो भारतीय ब्राह्मण है, वो विदेशी कहाँ से हो गए? कहाँ से भारतीय ब्राह्मण है? जनेऊ देखे हैं उनका, माथे पे तिलक देखते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले हम लोग नहीं हैं। देखिए कोर्ट के अंदर नहीं, अंदर रहता है जनेऊ। हाँ जी, जनेऊ अंदर होता है, कोर्ट के ऊपर नहीं होता दिखाने के लिए। जनेऊ से ब्राह्मण हो जाता है क्या? वो तो कह रहे हैं। जनेऊ से ब्राह्मण हो जाता है क्या? हिंदू धर्म में ऐसे बहुत से कार्य हैं जहाँ जनेऊ धारण करके ही पूजा पाठ की जाती है, तो हर कोई क्या ब्राह्मण हो गया क्या, या हर कोई क्या भारतीय हो गया? हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों की नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसके साथ रहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री? कोई 3 कारण बता सकते हैं? क्वालिटी होनी चाहिए। आप रिमोट सिस्टम नहीं चलेगा भारत में, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आप सिर्फ एक पक्ष की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों के खिलाफ है? कोई बता दे, कौन सा ऐसा काम किया जो देश के खिलाफ रहा? ट्रिपल तलाक हटा दिए, ये विपक्ष का कहना है कि वो मुसलमानों के खिलाफ होगा। चाहिए ना 30% वो मुस्लिम औरतें दे रही है बीजेपी को, खुश होके दे रही हैं वो। और ट्रिपल तलाक क्यों? सरिया कानून चलेगा क्या यहाँ? हाँ, जब मर्जी हमारा मन किया 1.5 साल बिस्तर गर्म किया, उसके बाद बोल दिए तलाक तलाक तलाक, काम छुट्टी हो गई। औरत कहाँ जाएगी फिर? वो 2 बच्चे लेके कहाँ जाएगी फिर वो? नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन हम अगर यदि युवाओं के रोजगार की बात करें तो क्या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रोजगार मिला है युवाओं को? एक
140 करोड़ जनसंख्या है और भारत में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं। 140 करोड़ में से अगर 40 करोड़ ही अगर हम मान लेते हैं कि युवा हैं, 40 करोड़ रोजगार कौन सी सरकार दे सकती है जब आप कुछ करेंगे ना, और आप उस लायक तो बनिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि युवाओं को रोजगार देना हो तो स्कूल कॉलेज बनाइए, राम मंदिर काहे बना रहा है, राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। विपक्ष को पता नहीं है राम मंदिर कितना बड़ा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। 25,000 डेली के वहाँ पर्यटक आएंगे और उससे जहाँ भी देखे किसी भी राज्य में आप जाके देख लीजिए, जहाँ बड़े चाहे महाकालेश्वर है, चाहे आपका 8 गुना गोवा से 8 गुना ज़्यादा पर्यटन बढ़ा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से। वहाँ का ऑटो वाला खुश है, वहाँ का पकौड़ी बेचने वाला खुश है, वहाँ का ठेली बेचने वाला खुश है, वहाँ का होटल वाला खुश है और हर जगह रोजगार, वहाँ का माला फूल बेचने वाला खुश है। अगर एक दिन में 5,000 भी पर्यटक अगर वहाँ जा रहे हैं तो 5,000 पर्यटक अगर एक आदमी 500 रुपये भी खर्चा कर रहा है वहाँ पे, तो आप जोड़िए एक दिन का कितना रुपये वहाँ पे पर्यटन से मिल रहा है लोगों को। 2 मिनट पांडे जी रुकिएगा। क्या 3 कारण बताइए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। सर पहला कारण तो यह है कि विदेशी धरती पे अपने देश का अपमान करना, पहला कारण तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया कि बेवजह दूसरों की बातों पे आके एक धर्म विशेष को पहला दर्जा देना और दूसरों को कम करना, ये दूसरा हो गया। ठीक है। तीसरा उन्होंने रोजगार की बात की है, रोजगार की बात की है। रोजगार आज से पहले भी उनकी सरकार में भी कितना % दिया गया और अब का देख लें वो कितना दिया गया है। मतलब झूठ बोलते हैं। वो अपने आप ही पता चल जाएगा, उसमें कहने का कोई। गरीबों से कितने कनेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैकेनिक के पास गए थे, मैकेनिक भी बने थे, कूलियों के बीच में भी गए थे, फिर बढ़ई के बीच में भी गए थे। तो इस सब से गरीबों का वोट तो उन्हें मिलेगा 2024 में। सर गरीबों के बीच में तो हम सब रहते हैं, क्या हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? हम सब गरीब हैं क्या? बीच में जाने के बाद से हम हो जाएंगे क्या? अडानी क्या बीच सब गरीबों के बीच में आके सबको अमीर का बना देगा क्या? राहुल गांधी के गरीब के बीच में जाने से गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है सर? अपनी राजनीति चमका रहे हैं और कुछ नहीं चमका रहे हैं। ट्रक पे भी गए थे वो, बहुत दूर, यहाँ से पंजाब गए थे शायद, दिल्ली से। सर ट्रक ड्राइवर की बात है, ट्रक ड्राइवर के लिए आज तक क्या सुविधा हुई है? एक बात बताइए मुझे आप हैं। अरे जा तो रहे हैं वो, ट्रक ड्राइवर से मिल तो रहे हैं। तो ट्रक ड्राइवर से मिल, अब एक बात बताइए, आप गए, आप मिल लिए, मिल के क्या हुआ उनके साथ? कुछ किए उनको? तो छोटा हुआ, खाना उना खाए, मजा आया और क्या? तो बस वही होगा, वही होगा। 4 दिन की चांदनी, तो बस जाएंगे आराम से, फोटो खिंचवाएंगे, फोटो शूट हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा सर। फोटो शूट हो रहा है उनका। कई लोग कहते हैं कि सत्ता में बदलाव ही देश को विकास के रास्ते पे ला सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदलना चाहिए। सर कोई लायक तो हो, बदली है कोई लायक तो हो। कौन है? कौन है सर? क्या कह रहे हैं? सत्ता कह रहे हैं लोग कि बदलना चाहिए, क्योंकि बदलते सत्ता से ही विकास हो सकता है। तो बदली तो है, 70 साल से चल रही थी, बदल गई। अच्छा, अभी 70 साल चले गई भी? 70 साल नहीं चलेगा, जब तक अच्छा काम करेंगे चलेगा। हम कोई अंधभक्ति वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये भी सही नहीं रहेंगे जिस दिन, उस दिन जनता उन्हें उलट देगी और ये भी पप्पू से भी नीचे जाएंगे। अगर ये देश के लिए, देखिए हमारे देश की वो जिम्मेदारी नहीं है कि हमें आगे बढ़ाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। आपकी जिम्मेदारी ये तो ये भी है कि आप राहुल गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाएं। क्यों बनाएं? क्यों बनाएं? क्यों नहीं बनाएंगे एक ईमानदार नेता को? भाई साहब, आप अगर ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं बनाएं, तो आप बताइए क्यों बनाएं। सर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड पूरे देदेश में सभी नेताओं से बढ़िया, इसलिए बना। आप नेताओं से, हमारे भी बाबा राजा थे, हम भी राजा बन जाएं क्या? 65 बीघे के जमींदार थे हम, आज हमारे पास नहीं है 65 बीघा। हमारे बाबा भी कुछ लोगों की जमीन कब्जा किए थे, आज हमें छोड़नी पड़ी, हमने छोड़ा। तो राज्य व्यवस्था नहीं चलेगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा। लोकतंत्र चलेगा? क्या चलेगा? लोकतंत्र चलेगा, बिल्कुल। कैसे चलेगा लोकतंत्र? अगर हम कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। जो देश के लिए अच्छा करेगा वही रहेगा। नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? सभी कर रहे हैं, सब जो करेगा वो बनेगा, जो करेगा वो बनेगा। किसके साथ है 2024 में? राहुल गांधी के साथ कि नरेंद्र मोदी के साथ? पब्लिक के साथ हैं। अच्छा, जो पब्लिक आगे दिखाएगा वही बनेगा। ये पब्लिक से पूछते हैं, आप किसके साथ हैं, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? सर हम जो अभी काम धंधा करेंगे उसके साथ है। उसके साथ जी। ठीक है, आप किसके साथ हैं, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ हैं? हाँ जी, हैं? हाँ जी। 2014 से 2023 तक अच्छा काम किया देश के लिए और हमारी सैनिक मिलिट्री फोर्स के लिए अच्छा काम किया।
देखो आज की डेट में 2016 में 14 में प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 16 में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान पे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया हमने और देश की उन्नति दिया मुंह तोड़ जवाब। विपक्ष तो सबूत मांग रहा था, आज तक सबूत ही नहीं दिए। सबसे बड़ा सबूत सबसे बड़ा सबूत तो वही है, कौन है? वो हमारे देश के जो सुरक्षा अधिकारी हैं। जब उन पर तुम्हें विश्वास नहीं है तो और किस पे विश्वास रहेगा? नहीं, और कितना प्रमाण चाहिए? यही सारे लोग खड़े हैं, कौन नहीं सुनता था? रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन चले जाइए, 2014 से पहले 2014 अलाउंस होता था लावारिस वस्तुओं को न छुएं, बम हो सकता है। आज किसी स्टेशन पे सुनते हैं क्या? कहाँ गया वो बम जो लावारिस बैगों में मिलता था? कहाँ है वो? अब कितनी बड़ी स्ट्राइक चाहिए? अच्छा, आप भी तो ट्रेन से सफर कर रहे होंगे, रेलवे स्टेशनों पे अलाउंस होता था कि नहीं होता था कि लावारिस वस्तुएं न छुएं, बम हो सकता है? आज कहाँ है वो बम? किसकी हिम्मत है ले जाके रख दे? आज वही हमारी एजेंसी है जो अच्छा काम कर रही है, जो पाकिस्तान से कश्मीर तक आगे आने नहीं देता, आतंकवादियों को वहीं ख़त्म कर देते हैं। हाँ, ये मानते हैं हमारे शहीद हो रहे थे, ठीक है भाई, ऐसे हम लड़ेंगे तो शहीद भी होंगे। तो देश की सुरक्षा के लिए इससे बड़ी चीज़ नहीं है हमारी। बात ये है। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि देश के लोग जो हैं सो गरीबी से परेशान हैं, नरेंद्र मोदी ने सबको भिखारी बना दिया है, अब हमारे देश का स्थिति जो है सो श्रीलंका जैसा हो जाए। कांग्रेस ने कौन सी चीज़ 2013 में जो सिलेंडर तुम्हारा 500 रुपये का आ रहा था, जो सिलेंडर 500 रुपये का आ रहा था, सीधा 700 रुपये पहुँचा सीधा 2013 में। और अभी तो उसमें क्या वो भी तो मिल रही है, क्या नाम है, सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिली 2022 तक सब्सिडी दी है। रही बात पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम पे जो विदेश से जो हमारा पेट्रोल आता था उसका साला कर्जा ऐसे ही चढ़ा रहता था, लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों में ये गिनती होती थी, कभी उसका टाइम पे पूरा नहीं दिया। अच्छा, वो जो पुराना बात था उसको जानने दीजिए। राहुल गांधी कहना है कि हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा तो देश को विश्व गुरु बना देंगे वो। अजय वो विश्व गुरु के अपने कोई विश्व गुरु बन जाए, जैसे भाषण देते हैं विश्व गुरु है, जनता उठाते, जनता की बात है, जाकर के अपनी बात उठाते हैं। हमें तो मोदी जी ने जेल में डाल दिया, हमारे पर तो केस कर दिया, मोदी जी जीने नहीं दे रहे। अरे विपक्ष किस काम का? जो विपक्ष क्या होता क्या है? सरकार को टक्कर देने के लिए। क्या टक्कर दे रहे हैं सरकार को? भेज देंगे तो कौन टक्कर देगा उनको? तो क्या टक्कर दे रहे हैं? जाकर के कुली के पास जाकर के खड़े आए तो फोटो खिंचवा के वो टक्कर देनी नहीं होती है। देश के पास जा रहे तो फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, वो फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने अमीर व्यक्ति वो विदेश भी जा सकते हैं, वो तो गरीब के पास जा रहे हैं, कूली के पास जाते तो है विदेश में, जाकर के हमारे देश की बुराई करते हैं, जाकर के हमारे देश की बुराई करते हैं। अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था संभालो। मोदी जी ने हमारे देश को डुबा दिया। अरे जब मोदी जी डुबा रहे तो मारो ना, तुम भी तो, तुम्हारा भी तो, विपक्ष का भी तो साथ होना चाहिए ना। अगर कहीं मोदी से चूक हो रही है तो विपक्ष को भी तो साथ आना चाहिए। तो विपक्ष का फायदा क्या हुआ हमें, ये बताओ। सत्य ये जरूरी नहीं कि सरकार जिसकी है वही पूरा काम करेगा। विपक्ष भी इसलिए होता है कि सरकार का साथ दे। अगर गलत काम कर रहा है तो गलत पे उंगली उठाओ आप, और जो सही कर रहा है तुम उस पर उंगली उठा रहे हो। राहुल गांधी का कहना है कि आप लोग गांधी का नाम मिटाना चाह रहे हैं, ये बीजेपी और उसके जो वोट देने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ मिट जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। क्या मिट जाना चाहिए? हमेशा देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। महात्मा गांधी का नाम मिट जाना चाहिए। महात्मा गांधी के नाम की मिट जाने की, ये गांधी का जो चल रहा है ना, गांधी परिवार का, गांधी परिवार का जो ये ड्रामा चल रहा है ना, राजा के बाद उनका बेटा राजा, उनके बाद उनका बेटा राजा, और कोई चेहरा नहीं है क्या? और कोई चेहरा नहीं है। एक इन्होंने बना दी इंडियन अलायंस, लोग इंडिया कहते हैं, इंडियन अलायंस। उनमें प्रधानमंत्री का चेहरा है कौन? नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, कौन? किसको बनाएंगे सर? ममता बनर्जी, अशोक गहलोत। नहीं, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? पहले कितने चेहरे हैं ये तो डिसाइड कर लें। कुलियों के बीच में जा रहे हैं ऐसे अटेंडर में नहीं, हमें तो नहीं मिला किसी कुली का एड्रेस। राहुल गांधी जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, उन्हें कुली का ड्रेस मिल जा रहा है, बिल्ला मिल जा रहा है, और एक खाली बैग मिल जा रहा है, यूं उठा के एक हाथ से भरा हुआ था वो बैग। हाँ, वो दिख रहा है वीडियो में, जनता समझती है एक हाथ से नहीं उठता भरा हुआ बैग, और जिसके पास एक हाथ से भरा हुआ बैग उठाना है वो अपना लेके चला जाता है। ट्रॉली वाला बैग कोई कुली को नहीं देता कि खाली है भैया लेके फोटो खिंचाओ। वो जनता पूरा समझती है कैसे होने वाला है। जाके विदेश में ऑक्सफोर्ड में पढ़ के ऐसे नहीं होती पढ़ाई। जाके चाइना में आप बोले हमें तो वो मार रहे हैं, चाइना आपको बचाने आएगा क्या जब मारेंगे तो?
अच्छा। इजराइल और हमास में यहाँ युद्ध हुआ है, दोनों देश भारत की ओर देख रहे हैं। देख तो रहे हैं। देख रहे हैं, यूक्रेन भारत की तरफ देख रहा है, रूस भारत से सलाह ले रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से 28 दल मिला है, क्या जो नरेंद्र मोदी और एनडीए का जो सीट मिला था पिछले चुनाव में, उससे कम होगा या ज़्यादा होगा? इस बार कितना सीट तक पहुंच पाएगी एनडीए? कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, एक आदमी से अगर 28 लोगों को लड़ना पड़ रहा है तो बंदे में दम है, तब लड़ना पड़ रहा है। इकट्ठा आना पड़ा है। जो कल तक माँ बहन तक की गाली आपस में देते थे, आज वो एक साथ होके बस किसी तरह से मोदी को हरा देना है। तो मोदी में दम है, कुछ बात है, तब ऐसा हो रहा है। और इनके एकजुट हो जाने से घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है किसी भी चीज़ में। जनता को वोट करना है, जनता समझदार है, अच्छा बुरा देख रही है। आप रोड पे ऐसे नहीं खड़ा हो सकते थे। और मैं बहुत सारी, आप लोग भी तो जानते एक हैं। बात बताइए ना, जो विपक्ष आरोप लगाता है उसमें सच्चाई तो होगा तभी बोल रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके सिर्फ इलेक्शन जीत रही है, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं देश में। कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है? कौन सा राशन बांट दी बीजेपी जो हिंदुओं को मिला, मुसलमानों को नहीं मिला? छात्रवृत्ति किस कॉलेज में ऐसी मिली जो मुस्लिमों के बच्चों को नहीं मिली? क्या ऐसा कर दिया बीजेपी ने जो मुस्लिमों के खिलाफ गया? और अगर मुस्लिमों के खिलाफ जाता, आज भी मदरसे को पैसा जा रहा है गवर्नमेंट से, आज भी मंदिरों को नहीं जा रहा है। हर सरकार में चला था, आज भी चल रहा है। जो भी सब्सिडी दे रही है वो भी सबको, सबके खाते में जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सभी धर्मों के साथ लेके चलते हैं। खाते में 1-1 हज़ार रुपये जा रहे हैं, सबके खाते में जा रहे हैं।